नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुने ते करहीं भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत संग। जय श्री राम। पिछले सत्र में उत्तरकांड के दोहा संख्या 124 था। पेज 958 भी कर लिया था और उससे नीचे की दो चौपाइयां भी कर दी थी। चौपाई संख्या 1 और 2। मोह जलधे मोहित तुम भय, मोह कहनाथ विविध सुख दय। मोह पहि होय न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बारहि बारा। ये चौपाई भी हम लोग ने कर ली। अब इसके नीचे की चौपाइयों में प्रवेश करते हैं। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरता गिरि धरनी,
परहित हेतु सबन के करनी। अब ये कौन कह रहा है ये सब बातें? ये कह रहे हैं गरुड़ जी भुशुंडी जी से, और उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप हैं पूर्ण काम। पूर्ण काम का अर्थ है कि जिसकी अब कोई कामना शेष नहीं रह गई, सभी कामनाओं की पूर्ति हो गई, इसलिए अभी मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो उसको कहेंगे पूर्ण काम। और पूर्ण काम के बाद उन्होंने कह दिया राम अनुरागी। आपका भगवान राम में बहुत स्नेह है, भगवान भगवान राम के प्रति आपकी भक्ति है, और आप उनमें प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। तो जो व्यक्ति राम अनुरागी होगा वही पूर्ण काम हो सकता, क्योंकि जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम। जहाँ राम आ गए वहां फिर कामनाएं नहीं रह सकती हैं, और जहाँ कामनाएं हैं वहाँ राम नहीं रहेंगे। तो जब ये कह दिया कि आप राम अनुरागी हैं, तो ये तो सिद्ध ही है कि आप पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कोई भी लौकिक पारलौकिक किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। आप हर प्रकार से कृतकृत्य, जो कुछ पाने योग्य है वो प्राप्त कर लिया, और जो करने योग्य है वो आप सब कुछ कर चुके हैं। और राम में आपका अनुराग है, दृढ़ अनुराग है। तुम समतात न को बड़ भागी, इसलिए तुम्हारे जैसा कोई बड़भागी नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्ण काम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन राम का अनुरागी भी हो ये बहुत कम है। इसलिए तुम्हारे जैसा बड़भागी, बड़े भाग्य वाला भाग्यशाली व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। और फिर आगे नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। उदाहरण क्या दे रहे हैं? संत, फिर बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिरि यानी पर्वत, धरणी यानी पृथ्वी। ये जितने भी पांच नाम बताए, एक दो तीन चार पांच, ये सभी किस लिए रहते हैं? परहित हेतु, परोपकार के लिए, दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित करने के लिए ही ये कृत कर्म में रत रहते हैं। ये सब लोग दूसरे के हित करने के लिए ही सदा आतुर रहते हैं और उनका हित करते हैं। उनमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अब सबसे पहले संत लिया, तो संत के लिए ये कहा कि संत अपने लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि ऊपर ही कह दिया पूर्ण काम है, और आप तो पूर्ण काम है, संत हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, या संत हृदय व्यक्ति जो भी कुछ करता है, वो सभी दूसरों के कल्याण के लिए ही करता है, क्योंकि उसे तो अब कुछ पाना शेष ही नहीं रहा है। लोक कल्याण के लिए ही वो कर्म करता है। लेकिन इसके साथ जो उदाहरण दिए गए, विटप सरिता गिरि धरणी, वो जड़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि संत तो चेतन व्यक्ति है, लेकिन केवल संत ही नहीं, ये जितने जड़ हैं वो भी देखिए कितने परमार्थ के काम में, दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वृक्ष, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता। वृक्ष जो भी फल पैदा करता है वो दूसरों के लिए ही करता है, वृक्ष उस फल का भक्षण नहीं करता। और जो थका हुआ श्रमिक आता है उसको छाया भी प्रदान करता है। तो वृक्ष हमें किसी न किसी रूप में, बल्कि हर रूप में दूसरे के कल्याण में लगे हैं। सरिता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पी, बल्कि चींटी से लेकर हाथी तक जिसको भी जितना जल की आवश्यकता हो, वो बिना किसी प्रकार का प्रत्युपकार की आशा किए हुए वो नदी अपना जल देती।
खेती के करने के लिए भी काम आती है, प्यास भी बुझाती है और खेती का काम भी आता है, जिससे कि व्यक्तियों को अन्न प्राप्त होता है। तो नदी भी परोपकार का काम कर रही है। फिर गिरी, पर्वत, पर्वत में रत्न होते हैं, पर्वत में पत्थर होता है। तो जो रत्न होते हैं वे रत्न, वो पर्वत अपने लिए अपना को सुशोभित करने के लिए थोड़ी लेता है। पर्वत पर जो रत्न निकलते हैं वो राजा महाराजा भगवान ठाकुर जी के शरीर पर पोशाक में चढ़ाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और इसी प्रकार जो पत्थर निकलता है उससे घर बनते हैं, जो सामान्य व्यक्ति को धूप और मेघ से रक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान का मंदिर भी उसी पत्थर से बनता है, भगवान की मूर्ति भी, विग्रह भी उसी पत्थर से बनता है। तो पत्थर भी जड़ होते हुए भी कितना परोपकार में लगा हुआ है। और फिर धरणी, धरणी का तो कुछ कहना ही क्या है। धरणी तो सब प्रकार से हमारे लिए परोपकार ही करती है। उसी का आश्रय लेकर सारा समाज, सारा संसार धरणी के ऊपर ही टिका हुआ है। धरणी में जो खाने हैं, खदाने हैं, उन सब से, कोयले से लेकर बहुमूल्य सोने तक उसमें ही से प्राप्त होता है। तमाम औषधियाँ और तमाम अन्न और तमाम वृक्ष उस धरणी से ही पैदा होते हैं। इसलिए धरणी के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जीवित रह सकता। तो धरणी भी परोपकार के ही काम में लगी हुई है। तो संत से लेकर धरणी तक, जड़ से लेकर चेतन तक, से जड़ से कल्पना करके, उपमा करके उन्होंने संत को बता दिया कि आप तो संत हैं, इसलिए आपकी तो महिमा ही अपार है। परहित हेतु सबन के करनी, ये जितने भी हैं पांचों, ये सब दूसरों के कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं, उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब जो संत कह दिया, संत को क्यों सबसे पहले कहा गया और उसकी महिमा बताई गई कि उसको परहित काम करता है, तो उसको यहाँ इस चौपाई में समझा रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह न जाना। ये किसी कवि ने उपमा दी कि ये जो संत लोग होते हैं उनका हृदय इतना कोमल होता है कि वो नवनीत यानी मक्खन के समान कोमल होता है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि गरुण जी कह रहे हैं उनसे कि उपमा तो दी कवि ने संत के हृदय की नवनीत से, लेकिन उसे उपमा देना आया नहीं। क्योंकि उपमा दी जाती है बराबर के, सम सम भाव वाले, सम बल वाले लोगों में, सम साधन वालों में, सम गुण वालों में। लेकिन संत तो नवनीत से कहीं अधिक गुणवान है, इसलिए वो उपमा चलती नहीं है, वो गलत है। जिसकी उपमा दी जा रही है उस उपमा से अधिक वो गुणवान है जिसको उपमेय है, लिए उपमा दी जा रही है। यानी संत का हृदय नवनीत से कहीं अधिक कोमल है, इसलिए ये उपमा बनती नहीं। कभिन्न कभिन्न परि कहे न जाना, कवियों ने ऐसा कहा तो सही, संत हृदय कब नवनीत समाना, पर उनकी बात कुछ बनती नहीं है, क्योंकि संत का हृदय तो नवनीत से कहीं अधिक कोमल है। और कैसे कोमल है कि देखिए, नीचे की पंक्ति में करते दिया, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इसलिए उपमा वो सही नहीं है कि ये जो नवनीत है, नवनीत में किस यानी मक्खन को आप रख दीजिए तो किसी दूसरे के दुख और सुख से उसमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होंगे, वो पिघलेगा नहीं। लेकिन तो इसीलिए कहा निज परिताप द्रवई से नवनीता, जब स्वयं उसको आंच लगाई जाएगी, जब स्वयं उसको गर्म किया जाएगा, तब वो पिघलेगा। लेकिन संत क्या है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता,
लेकिन जो संत हैं वो इतने परम कल्याणकारी हैं, इतने परम पवित्र हैं, सुपुनीता, कि वो तो दूसरे का दुख देखकर ही द्रवित हो जाते हैं, करुणामय हो जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए लग जाते हैं। जैसे ऊपर ही कह चुके कि संत पर हेतु सबन के करनी, संत जो हैं पर हित काम करते हैं। तो ये जो उपमा नवनीत से दी गई वो उचित उपमा नहीं है, क्योंकि नवनीत तो जब तक स्वयं उसके ऊपर प्रभाव न हो अग्नि का, जब तक उसको प्रताप न दिया जाए, तब तक वो नहीं पिघलेगा। उसका दूसरों के विकार का, दुख का कोई विकार उसके ऊपर नहीं आएगा हृदय पर। लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं ही द्रवित हो जाते हैं। परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। अब फिर आगे कह रहे हैं कि आप जैसे संत का सानिध्य प्राप्त करके, उनसे उपदेश प्राप्त करके मुझे मेरा जीवन सफल हो गया, और आपकी कृपा से मेरे सारे संशय मिट गए। तब प्रसाद संशय सब गए। ये बिल्कुल वही बात है जो गीता में भगवान से अर्जुन ने कही। अर्जुन से पूछा था भगवान ने कि तुमने मेरा उपदेश सुना, एकाग्रता पूर्वक सुना, और क्या तुम्हारा ज्ञान जनित मोह समाप्त हो गया? तो उन्होंने क्या कहा था? नष्टो मोह गत संदेह तत्प्रसादात अच्युत। नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह तत्प्रसादात अच्युत। हे भगवान, हे अच्युत, मेरे सारे मोह समाप्त हो गए, मेरे स्मृति आ गई, और आपकी कृपा से मेरा सारा मोह समाप्त हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह, सारे संदेह समाप्त हो गए। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति से तत्व ज्ञान का उपदेश मिलेगा, तो उसके सारे संशय विपर्य दूर हो ही जाएंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से, वहां भी देखो अर्जुन ने क्या किया है, तत्प्रसादात अच्युत, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से मेरे संशय, मेरा मोह और संशय विपर्य समाप्त हो गए। ये भी यही कह रहे हैं गरुण जी। क्या कह रहे हैं? तब प्रसाद संशय सब गए। आपके प्रसाद से मेरे सारे संशय दूर हो गए। संशय क्या था? संशय यही था कि ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, जो एक राक्षस के द्वारा फैलाए हुए नागपाश को नहीं काट सकता है। ये जो संशय था, राम की भगवत्ता, राम का ऐश्वर्य और राम की ईश्वरता को जो नहीं समझ पा रहा था, वही संशय था। वो संशय अब इसके मन से पूरी तौर से समाप्त हो गया। क्या कहा? तब जीवन जन्म सुफल सब भयउ, तब प्रसाद संशय सब भय सकल। सारा संशय समाप्त हो गया। जाने हूँ सदा मोहि निज कंकर, सुन पुनि उमा कहे विहंगवर। अब क्या हुआ? वो कह रहे हैं करुण जी कि आपको, देखिए वो ऊपर कह चुके हैं कि मैं आपका कोई प्रति उपकार तो कर नहीं सकता। इसी पेज पे देखिए 959 पर ऊपर की पंक्ति, सबसे ऊपर टॉप, मोह नहीं होए नहीं सो, सो पही होए नहीं प्रति उपकारा। मोह पही होए नहीं प्रति उपकार। आपका जो उपकार है उसके बदले में मैं प्रत्युपकार करने में संभव नहीं, समर्थ नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि आपका उपकार इतना बड़ा है जो मेरे संशय का, विपर्य का, संदेह का, मोह का नाश कर दिया, कि उसके बदले में आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो मैं आपको प्रत्युपकार में तो कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो फिर वो इसीलिए वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर। इसलिए मैं केवल आपसे ये कह सकता हूँ कि आप मुझे सदा अपना किंकर माने।
किंकर में और सेवक में अंतर। सेवक वो है जिसको बुलाने पर वो आपकी सेवा के लिए आता है, और किंकर वो है जो सदा ही हाथ जोड़े आपके सम्मुख खड़ा रहता है, आपकी आंख का इशारा समझता है और वही काम करता है। तो किंकर हर समय आपकी सेवा में उपस्थित है और वो आपकी सेवा तुरंत करता है। तो किंकर सेवक से भी अधिक सेवा करने वाला भाव भाव है यहाँ। तो ज- जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, आप सदा ही मुझे अपना किंकर, अपना दास, अपना सेवक समझिए। पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। और ये बात अब कहाँ आ गई? ये शिव जी अब कह रहे हैं उमा से कि ये बात, यानी शिव जी ही सुना रहे थे उमा को, पार्वती जी को, ये गरुड़ और काकभुशुंडी का जो संदेश, जो वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ, वो संवाद गरुड़ जी, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा थी सुनने। तो अब उस बात का यहाँ पर विराम हो रहा है, उपसंहार हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, इतना कहकर वो क्या कर रहा है? पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। जो पक्षियों का राजा है, पक्षीराज विहंगराज है, वो क्या करता है कि बार बार उनको ये कह रहा है कि मैं आपका किंकर हूँ, मेरा आप जन्म सफल हो गया, आप हमेशा मुझे अपना किंकर समझो। सासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मधुधीर, जयऊ गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। अब इस प्रकार से बार बार चरण सिर रखकर, चरणों पर अपना सिर नवाकर, प्रेम सहित मति धीर, प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके, तासु चरण सिर धर, नाई कर प्रेम सहित मद धीर, गयौ गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। हृदय में भगवान राम को हृदय में धारण करके, मति धीर, धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। ये उपसंहार हुआ। अब इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये ये जो कथा गरुड़ और काकभुशुंडी की सुनाई गई, उसका उपक्रम कहाँ से हुआ था? उपक्रम हुआ था, देखिए, पेज 889 पर आई। बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, इसी में ही है। 889। पार्वती जी ने पूछा था इनसे, शिव जी से, कि आप ये बताइए, पेज इस पर आ जाइए और 885 पर आ जाइए। पार्वती और शिव संवाद चल रहा है। वो कह रही हैं, गिरिजा कहे सादर सुन रघुपति गुण पुनि अमी आयऊ कैलाश। मैं जब गया था तो काकभुशुंडी जो वरदान करुण को सिखा रहे थे, वो सारे कथा सुनकर मैं आया था। अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं यही समय गयऊँ खग पासा। तो मैं जिस समय उस गरुण के पास गया, काकभुशुंडी के पास गया, उस समय का सारा इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ।
और उसी को पूछने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये ऐसा कैसे होता सकता है कि काकभुशुंडी एक कौवे जैसा प्राणी और इतना विद्वान हो गया कि गरुण जी उसके पास शिक्षा लेने के लिए, उससे उपदेश लेने के लिए जाएं। तो उसी के जवाब में उन्होंने ये कहा था, शिव जी ने, कि मैं अब तुम्हें वो पूरा इतिहास सुनाता हूँ। गिरजा कहूँ तो सब इतिहासा, मैं यही समय गयऊँ प्रभु राजा। और उसके बाद उन्होंने ये सुनाया कि वो किस तरीके से वहां पहुंचे। और दूसरी बात जो यहाँ देखने की है, इसी जगह देखें यहाँ क्या कर रहे हैं वो। सासु चरण सिर नाय करे, प्रेम सहित मद धीर, गयो गरुण वैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। बार बार उनके चरणों में सिर रखकर, भगवान को हृदय में धारण करके वो वैकुंठ को चला गया, क्योंकि वहीं से आता था, भगवान नारायण का ही वो है, वाहन है इसलिए। लेकिन चरणों में सिर रख के जाने वाली बात उस समय नहीं थी जब ये दर्शन करने उनके, उनसे कुछ सीखने के लिए उनके पास आए थे, अपना भ्रम निवारण के लिए जब आए थे। तब देखिए वहीं पेज 889 में तो उल्टी क्या है, वहीं आ जाइए, नीचे दोहे पर आइए। अति आदर खगपति कीना, दोहा 63 से ऊपर की पंक्ति। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना, करे पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। जब वो पहुंचे वहां गरुण जी, तो भुचुंडी जी ने उनका आदर सत्कार किया, उनको आसन दिया और उनकी पूजा की। और प्रेम सहित उनसे पूछा, नाथ कृतारक भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सो करो अब, प्रभु आयहु के काज। आपके दर्शन प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया। अब प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, जिसके कारण से आप यहाँ पधारे हैं। इतनी बात हो रही है तो वहां पर पक्षीराज गरुण जी ने कोमल वचन कहे, सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगे, यह कह स्तुति सादर निज मुख कीन महे। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि गरुण जी ने भुशुंडी जी के लिए कोई आदर सम्मान या उनके चरणों में प्रणाम किया हो, बल्कि वो उस समय जो आए थे, उस समय तो पक्षीराज गरुड़ के रूप में यहाँ आए थे। और अब किस रूप में जा रहे हैं, किंकर के रूप में जा रहे हैं। मैं आपका किंकर हूँ, मुझे हमेशा सदा ही किंकर मान के मानिए, क्योंकि मैं आपके उपकार का कोई प्रति उपकार नहीं कर सकता। तो इसलिए वो गए वो गरुड़ वैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। अब यहाँ पर जो गरुड़ की और भुशुंडी जी की संवाद था वो पूरा हो गया। अब ये संवाद सुना कौन रहे थे, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उमा जी ने पूछा था कि अब तुम मुझे उसका बताओ कि वो गरुड़ और काकभुशुंडी का संवाद क्या है, जिसे सुनने के लिए तुम गए थे। उसको उन्होंने सुनाया। जब वहां उन्होंने कहा मैं अब तुम्हें सब पूरा इतिहास बताता हूँ, तो फिर यहाँ हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं शिव जी, गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो का वही वेद पुराण। ये कह रहे हैं शिव जी अब, उमा, गिरिजा, संत समागम न लाभ कछु, संतों के समागम से, संतों के सत्संग से, संतों के सानिध्य के प्राप्त करके, यानी सत्संग के बिना, संतों का सानिध्य प्राप्त किए बिना, उससे अधिक और कोई लाभ दूसरा है नहीं जो व्यक्ति को पारमार्थिक लाभ दे सके। संत सगाम सम, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है संतों के समागम में, सत्संग में रहना। प्रथम भगति संतन कर संगा,
भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद। लेकिन ये संतों का जो समागम है, संतों का जो सत्संग है, संतों का जो सानिध्य है, वो मिलेगा कैसे? हरि कृपा के बिना नहीं मिलता है। ये बात देखिए सुंदर कांड में भी विभीषण जी कह चुके हैं। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिल जाना बड़े भाग्य की बात, और वो भाग्य की बात नहीं, हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। दो जगह ये बात आ गई। वहां हनुमान जी से विभीषण जी ने कह दिया, यहाँ भुषुंडी जी को कह गए करुण जी, सॉरी भगवान भगवान शिव यहाँ पार्वती जी से कह रहे हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद श्रद्धा। हरि कृपा के बिना संत समागम का अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। ये वेद और पुराण सभी इस बात को गा रहे हैं। अब कहेऊ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूट भव पासा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं शिव जी? कहेऊ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटे भन पास। यहाँ पर कहेऊ का मतलब है पास्ट टेंस। मैंने अब जो इतिहास था, जो परम पुनीत, परम पवित्र जो इतिहास था, वो उससे मैंने तुमको कहा। कौन सा इतिहास? जो शुंडी और गरुड़ के बीच में संवाद हुआ, उसका इतिहास, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक एक ट्री पर भगवान ने, ये शिव जी ने कहा कि मैं वही इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, कहूँ वो कहता हूँ मैं तुमसे वो पूरा इतिहास। और यही अब कह दिया कि वो पूरा इतिहास अब मैंने तुमको सुना दिया। और उसका फलश्रुति क्या है? उस इतिहास को, यानी उस संवाद को, भुषुंडी काग भुषुंडी और गरुड़ के संवाद को सुनने का फल क्या है, महात्म क्या है, उसको कह रहे हैं सुनत श्रवण छूट भव पासा। उसको सुनकर, कानों से सुनते ही भव पास, यानी ये संसार की जो बंधन है वो छूट जाता। किससे? केवल मात्र गरुड़ काग भुसुंडी संवाद को सुनने से। ये जो, क्यों? ये परम पुनीत है, पुनीति नहीं, परम पुनीत है। और ये इसके सुनने मात्र से संसार का जो बंधन है, वो भव सागर का जो संसार का बंधन है, वो छूट जाता है। और उसका प्रभाव, और क्या प्रभाव होता है? उन्नत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। उसके प्रभाव से क्या होता है? जो भगवान राम है, उनके चरणों में प्रणत शरणागति आ जाती है। और कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है इस इतिहास को सुनने से। क्योंकि संसार का पाश छूटेगा कैसे? जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त न हो। इसलिए उसको, उसका साधन नीचे की पंक्ति में बता दिया कि इस इतिहास को सुनने से क्या होता है कि भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। और भगवान राम के चरणों में जाने में या उनकी शरणागति लेने में क्या है? क्यों आसान है? वो दया के समूह हैं और कल्प वृक्ष के समान हैं। कल्प वृक्ष की विशेषता ये है कि जब जो चाहो वो उससे प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब आगे सुनिए। अब ये क्या हो रहा है अभी? अब वो गरुड़ और काकभूषुंडी संवाद समाप्त हो चुका है। अब शिव जी पार्वती जी को ही सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुझाई, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। मन, कर्म और वचन से जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, मन से सुने, कर्म से सुने, सॉरी, जो इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसके मन से किए गए पाप, मानसिक पाप, कर्म से किए गए पाप और वचन से किए गए पाप सभी छूट जाते, केवल मात्र इस कथा को मन लगाकर सुनने से, एकाग्र चित्त होने से। देखिए, गीता में भी भगवान ने ये बिल्कुल पूछा था कि क्या तूने मेरे इस उपदेश को एकाग्र चित्त होकर सुना। किसी भी श्रवण का लाभ तभी है जब आपका मन उसको सुनने में लगा हो, एकाग्र चित्त हो, समाहित चित्त होकर ही कोई श्रवण आपको लाभ दे सकता है, वरना वो आपके कानों से ध्वनि जाती रहेगी, स्वर जाते रहेंगे, पर आपको ग्रहण कुछ नहीं होगा। इसलिए कह दिया, सुने ही जे कथा श्रवण मन लाई, मन क्रम वचन जनित अग जाई। मन से मानसिक पाप, कर्म से किए गए पाप, वचन से किए गए पाप, सभी के सब पाप समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं, अनेकों साधन और उपाय बता रहे हैं, जो वेदों में बहुत सारे साधन उपासना के, पूजा के, कर्म कांड के बताए गए हैं, उनके बता रहे हैं। ये बहुत सारे साधन हैं। नाना कर्म धर्म, सॉरी, तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान नुपनाई। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन हैं। योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मत नाना। भूत दया दुज सुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, भूत दया, प्राणियों पर दया, द्विज ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय विवेक की बड़ाई। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। ये जितने भी साधन वेद ने बताए हैं, जो ऊपर कहे वही नहीं, और भी जितने साधन वेद ने बताए हैं, उन सब का फल क्या है? हरि भगति भवानी। उन सब का फल श्री हरि की भक्ति है। तो इतना करने से जो फल प्राप्त होगा वो हरि की भक्ति ही प्राप्त होगी। सो रघुनाथ भगति सुत गाई, राम कृपा कहूँ एक पाई। तो इतने साधन करने से हरि की भक्ति प्राप्त होगी। ये कहा कि ये साधन करने से हरि की भक्ति तो सबको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक जगह बहुवचन है, नीचे एक वचन है। नीचे की पढ़िए, सो रघुनाथ भगति सुतकाई, राम कृपा कहूँ एक पाई। ये जो है, इतने साधन करने से भक्ति तो प्राप्त हो गई, पर राम कृपा किसी एक आध को ही प्राप्त हो पाती है। राम कृपा काहू एक पाई, रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक को ही मिलती है। सो रघुनाथ भगति, बाकी उन सब से तो हरि भगति मतलब जनरल भक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान राम की भक्ति उनकी कृपा से ही मिलती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते इस कथा को सुन। अब यहाँ कथा के दोनों अर्थ हैं, क्योंकि राम कथा भी लगभग पूरी हो रही है और वो काक भुसुंडी और गरुण संवाद भी पूरा हो चुका है। इसलिए दोनों के लिए है कि जो राम कथा है इसको सुनकर और इस संवाद को सुनकर क्या होता है, ये जो निरंतर सुनते हैं विश्वास करके, वे बिना परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।
सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरा राम राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन, नीचे की पंक्ति से देखिए, राम चरण जाकर मन राता, जिसका मन राम भगवान के चरणों में रति है, जिसकी भगवान राम के चरणों में भक्ति है, रति है, वो क्या है? वही सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही दानी है, धर्मपरायण सोई कुल त्राता, और वही धर्मपरायण है, और धर्म और वही कुल का रक्षक है। यानी कुछ भी ज्ञान गुण आप किसी में भी ढूंढें तो वो केवल मात्र भगवान राम के चरणों में प्रीति होने से, उनके चरणों में भक्ति होने से वो सब गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। यानी इतने सारे गुण उस व्यक्ति में आ जाएंगे जो केवल छल छोड़कर श्री भगवान रघुवीर का भजन करता है। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करे, धन्य सो द्विज निज धर्म न करे। अब क्योंकि ये उपसंहार कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि कौन कौन लोग धन्य हैं। धन्य देश जो जह सो जह सुरसरी, जहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदी प्रवाहित होती है वो देश धन्य है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, और वो नारी धन्य है जो अपने पति का पतिव्रत का पालन करती है और पति के अनुसार चलती है। धन्य सो भूप नीति जो करई, और वो राजा धन्य है जो नीति के अनुसार प्रजा का पालन करता है। धन्य सो द्विज निज धर्म न करई, और ब्राह्मण वो धन्य है जो अपने धर्म को नहीं टालता है, अपने धर्म से विचलित नहीं होता, दृढ़ता से अपने धर्म के पालन में रहता है। अब तो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतपति सोई बाकी। और वो धन भी धन्य है जो जिसकी प्रथम गति है। अब धन की तीन ही गतियां बताई जाती हैं, दान, भोग और नाश। तो प्रथम गति क्या है धन की? सबसे पहले उसका उपयोग दान में होना चाहिए। तो कह रहे हैं वो धन धन्य है जो दान दिया जाता है, जिसका प्रयोग दान में होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। और वही बुद्धि धन्य है और पक्की है, दृढ़ है, जिसमें और जो पुण्य में लगी हुई है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, पुण्य का। धन्य धरी सोई सब जब संत सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, जहाँ वही घड़ी मतलब वही समय धन्य है जहाँ जिस समय सत्संग हो। और धन्य जन्म द्विज भगति होगा, वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। अब ये बार बार धन्य धन्य कहते शिव जी इस प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं। और जब ये कथा सुनाना प्रारंभ किया था तब भी धन्य धन्य से ही प्राप्त की बात हुई थी। अब देखिए, निकालिए पेज 183।
बालकांड का दोहा संख्या 113। सॉरी, 102। 102। हाँ जी, ये है 102। यहाँ पर प्रकरण आ रहा है। यहाँ से देखिए कि शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जी शिव जी से अपने शंका का समाधान कर रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, शिव जी उनको, उमा वचन सुनि परम विनीता, पेज 109। राम कथा पर प्रीति पुनीता, ये हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान, बहु बुद्धि प्रशंस मुनि पुनि बोले कृपा निधान। क्या कहा कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुम इस प्रकार की बात को सुनकर इस प्रकार की बात को सुनना चाहती हो। और इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि वहां से शुरू किया कि आप बड़ी धन्य हैं कि आप इसको सुनना चाहती हैं। इस प्रकार वहां भी धन्य से शुरू किया था, और उसी दोहे में नीचे ये भी आ गया था कि वहां गंगा जी भी हैं। हम्म ये कहाँ पर आ रहा है? 109। हम्म ये देखिए, सॉरी, 102। मैं गलत पेज देख रहा हूँ। ये क्या कहा उन्होंने? पार्वती जी ने पूछा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अब जब उन्हें पूछने लगे कि तुम राम जी के चरित्र सुनाओ, जो पेज 101 से शुरू होते हैं, आप देख लीजिएगा, तो भगवान शिव के मन में, शिव जी के मन में भगवान राम के सारे चरित्र आ गए। उनका रूप आ गया, रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। प्रसन्न होकर वो राम जी का चरित्र वर्णित करने लगे। और फिर क्या कह रहे हैं? नीचे की चौपाई संख्या 3 पर आ जाइए। करी प्रणाम राम हित पुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। राम जी को प्रणाम करके उन्होंने अमृत के समान अपनी वाणी से वाणी बोली। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो धन्य धन्य करके वहां से उन्होंने प्रारंभ किया था, और अब अंत में उपसंहार करते वक्त भी धन्य धन्य कर दिया। और इसी प्रकार यहाँ पर वहां अंत में कहा है, धन्य वो देश जहाँ सुरसरी गंगा जी प्रवाहित हैं, वो देश धन्य है। यहाँ भी यही कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी को भी यहीं पर उन्होंने रेफरेंस दे दिया था। तो इस प्रकार ये उपक्रम वहां से हुआ, पेज 102 से। और उपसंहार अब यहाँ हो रहा है धन्य धन्य का। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ?
इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हम्म। सो कुल धन्य उमा, सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। अब कहा, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें रघुवीर परायण यानी अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। अब यहाँ जो मुख्य बात ध्यान देने की है वो ये है कि उन्होंने ये क्या कहा, सो कुल धन्य। ये नहीं कहा कि वो वर्ण और आश्रम वाले धन्य हैं, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, शूद्र के लिए भी ये ओपन है कि यदि वो राम भक्त है तो जैसे अगर वो इस किसी कुल में ऐसा राम भक्त उत्पन्न होता है तो वो कुल भी धन्य हो जाता है। और किसी कुल में जो राम के विपरीत पैदा होता है, राम का शत्रु पैदा होता है, वो कुल अच्छा होते हुए भी वो कुल बदनाम हो जाता है। आज हम देख चुके हैं लंका कांड में कि कहा गया क्या रावण के लिए कि कुलस्थ के कुल में जन्म हुआ था उसका, पर उसका आचरण क्योंकि सही नहीं था इसलिए उसका कुल बदनाम हो गया, रावण का कुल ही नाश हो गया। तो कुल की धन्यता उसकी अच्छाई या बुराई, उसकी महत्ता या उसकी अवनति किस पर निर्माण करती है, उस व्यक्ति के भगवान, उस व्यक्ति में भगवान के प्रति कोई भक्ति है या नहीं। तो रघुवीर परायण अगर व्यक्ति है तो नीचे से नीचे कुल में उत्पन्न होने पर भी वो उस कुल को भी महिमा दिलवाएगा और स्वयं तो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। तो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूजित पुनीता। वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई अंतर नहीं है। शूद्र भी अगर पैदा होगा तो वो भी अपने कुल को धन्य उसके कारण से कुल धन्य हो जाएगा यदि वो भगवान राम का भक्त भक्त है। अब क्या कह रहे हैं, मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। पार्वती जी, अब मैंने अपने मन के अनुरूप, जैसी मेरी मति अनुरूप, मन नहीं मति अनुरूप, जितनी मुझे आती थी, जो मेरे ज्ञान था, जितना मेरा ज्ञान था उसके अनुरूप मैंने अपनी कथा ये सुनाई। मति अनुरूप कथा में भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। यद्यपि पहले मैंने इसको गुप्त करके रखा हुआ था। अब ये रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, अभी देखिए, फिर आ जाइए पेज 109 पर। 109, हाँ जी, ये 109 पर 120 घा, 120 घा। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। मैं अपनी मति के अनुसार जितना मुझ में आया वो कहता हूँ। और ये क्यों कह रहे हैं मति अनुसार, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि मेरे गुरु, मैं वो कह चुके हैं कि कथा राम के गूढ़, राम जी की कथा तो गूढ़ है, वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी जब मेरे गुरु ने सुनाया। तदपि कही गुरु बारह बारा, समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। तो वो जब मेरे सुनाई उन्होंने बार बार, तो जो कुछ जितनी भी मेरी मति में अनुसार, मेरे मति में मेरी समझ में आई, मेरी मति के अनुसार उसको उन्होंने लिखा, भाषा बद्ध करब मैं सोई। उतना जितना कुछ भी मैंने समझा था उसी को मैंने भाषाबद्ध कर दिया। अब यहाँ जन जन की भाषा में लिख दिया है।
तो उतनी ही मति के अनुसार जितना समझा हुआ है उतना ही वो बताएंगे। मैं निज मति अनुसार कहूँ, अपनी मति के अनुसार कहूँ, तुम उसे सुनो। और यहाँ पर क्या कह दिया, मति अनुरूप कथा में बाकी। अपनी मति के अनुसार जितना मुझे जानकारी थी, जो मैं जानता था, उसके अनुसार मैंने ये कथा तुम्हें सुना दी। अब यहाँ पूर्णाहुति हो रही है, उपसंहार हो रहा है। अब इसके आगे की पंक्ति फिर देखिए। यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। ये कैसे आया, रामचरितमानस की जो शुरू की हमने देखी थी कैसे बनी। पेज 39 निकालिए। पेज 39, चौपाई संख्या 6। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ सेवासन भाखा। ये कथा उन्होंने ही रची, पर क्या हुआ, अपने मन में रखी थी, उसे गुप्त रखा था। पाई सुसमय सेवासन भागा, भाषा भाखा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। यही दोनों बातें यहाँ अब फिर क्लियर हो गई। यहाँ क्या कह रहे हैं, मति अनुरूप कथा में भाकी। यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, प्रारंभ में मैंने इसे गुप्त रखा था, पर तुम्हारी पात्रता को देखकर, रामचरण में तुम्हारी रति को देखकर मैंने, और तुम्हारी कथा सुनने में तुम्हारा जो रुचि थी उसको देखकर अब मैंने तुम्हें कहा है। इसीलिए वहां कहा गया था सुसमय सेवासन भागा। सुसमय, शुभ अवसर आने पर, सही समय आने पर उसको शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। तो इस प्रकार से ये बात हो गई। तब मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। पहले मैंने उसे छिपा कर रखा हुआ था, तब मन प्रीति देख अधिकाई, तुम्हारे मन में राम जी के प्रति बहुत अधिक प्रीति देखकर वो मैंने रघुपति जी की, राम की कथा तुम्हें सुनाई थी। हम्म। अब आगे चलते हैं। यह न कही सखी हट सी नहीं, जो मन लाई न सुन हरि दी नहीं। कही न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजई सराचर स्वामी। अब ये कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, लेकिन इस कथा को अब तुम किसी और को मत सुनाना। किस किस को मत सुनाना, देखिए किस किस को नहीं सुनाने की बात कह रहे हैं। हम्म। ये न कहिए सठही हठ सी लही, जो मन लाई न सुन हर जी लही। ये कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ यानी झूठ हो, हठी स्वभाव के हों, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। हरि की कथा में जिनका कोई झुकाव है ही नहीं, स्वभाव है ही नहीं। और कही न लोभी क्रोधी काम ही, जो न भजई सचराचर स्वामी। और लोभी को, क्रोधी को, कामी को, और जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा उनको भी नहीं सुनानी चाहिए। फिर द्विजद्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जमहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वो देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी ये कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी वे ही हैं
जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। अब राम कथा, जैसे यहाँ राम कथा के लिए शिव जी कह रहे हैं कि किस किस को नहीं सुनानी चाहिए, वैसे ही देखिए हम गीता में देख चुके हैं 18.67 में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा है कि किस किस को न सुनाओ। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो ताप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इसी बात को यहाँ गोस्वामी जी ने थोड़े और विस्तार से कि किन किन को ये कथा नहीं सुनाई जानी चाहिए कह दिया। और ऐसी बात नहीं है कि केवल यहाँ मानस में कहा गया है, गीता में कहा गया है, हमारे ग्रंथों में सब में ही ये आदेश है कि जिस व्यक्ति को हमारी इस भगवान में प्रीति भक्ति न हो, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा न हो, कामना न हो, उसको नहीं सुनानी चाहिए। ये बात श्रीमद् भागवत में भी कही गई। श्रीमद् भागवत का अंतिम अध्याय है, जो अंतिम स्कंद है 11वां, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद। जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण संवाद है, इसी तरह भागवत के इस 11वें स्कंद में अर्जुन और उद्धव संवाद है, जहाँ उद्धव अर्जुन से, जहाँ उद्धव, सॉरी, उद्धव और कृष्ण संवाद है, जहाँ कृष्ण से उद्धव ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करते हैं और भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं। तो वहां भी उपदेश देने के बाद क्या कहा गया है, 11वां स्कंद 29 अध्याय और जो श्लोक संख्या 30 और 31, वहां भी यही बातें बिल्कुल कही गई जो हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको भगवान का ज्ञान, वर्णन सुनने में जिसको भगवान से प्रीति न हो, उसको हमारी ये कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे तो कुछ लाभ होगा ही नहीं, बल्कि वो दूसरों का कल्याण करेगा। इसलिए उसको ये ज्ञान देना ही नहीं चाहिए। इसीलिए गुह्य ज्ञान कहा गया है, गीता में तो गुह्यतम कहा गया, गुह्य का भी गुह्य, गुह्यतमम, वो ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये बात यहाँ तक आ गई। अब आ गए गुरु पद प्रीति नीति। अरे पूरा समय हो गया, इसको पूरा कर लेते हैं या निर्वाण आ जाए। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। गुरुपद प्रीत नीति रत जोई, जो व्यक्ति जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ फिर देखिए एक वचन आ गया, और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। क्योंकि ऊपर क्या क्या कहा गया, गुरु के चरणों में प्रीति, नीति परायण है, ब्राह्मणों के सेवक हैं, उसको एक कथा सुनाई जा सकती है। लेकिन इस कथा का विशेष सुख किसको प्राप्त होगा, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। अब राम चरण रति जो चह, राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करहूं श्रवण पुष्पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए।
अब इसकी व्याख्या और इसके आगे की चौपाइयों की व्याख्या कल करेंगे। इसको अब समय हो गया, इसलिए यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। राधे। हरे राधे।